नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस किस प्रकार करें और कहां से करें। यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करें, कहां से करें, और साथ ही साथ इसके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उसका एनालिसिस किस प्रकार करें, ताकि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, यदि मार्क्स मेरा कम आ रहा है तो उसे हम किस प्रकार से सुधार सके, अपने कमियों को कैसे दूर कर सके। तो बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन और नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन 6 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार से सेट को प्रैक्टिस करें। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो है आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप बिहार दरोगा के मेंस एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस वीडियो में मैंने पिछले साल जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, लास्ट टाइम में, उसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में डिटेल में बताया है, और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। वरना आप वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे जो कि अननेसेसरी है, जिससे बहुत ही कम सवाल पूछा जाता है। तो इसलिए ये आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जानना बहुत ही कंपलसरी है। तो इसके लिए आप वीडियो को देख लीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम सेकेंड में बात कर लेंगे नंबर ऑफ़ मॉक्स के बारे में, यानी कि हमें कितने मॉक्स लगाने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कि डेली 2 से 3 सेट लगा लेते हैं, डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट दे लेते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। तो उससे उन्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने के पहले लगभग 100 सेट लगा के जाते हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम से पहले 20 से 30 सेट ही मार करके जाते हैं और उनका सिलेक्शन फाइनली हो जाता है। तो यहाँ पर उन दोनों में जो अंतर है वो इस चीज़ का रहता है कि जो जो 20 से 30 सेट का प्रैक्टिस किया है वो उसका एनालिसिस अच्छे से किया है, उसे पता है कि एनालिसिस किस प्रकार करना है। और जो 100 सेट लगा के जाता है वो केवल सेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो बस लगातार सेट पे सेट लगाया जाता है। वो एक बार भी ये नहीं सोचता है कि उसका कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, उसका कहाँ पे कमी है। ये इन सब चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है और उसे लगता है कि वो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देगा उसके लिए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉक्स अगर हम लगाएं तो ये गलत है। इस धारणा को आप लोग मिटा लें, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप जितने भी मॉक्स लगाएं उतने ही मॉक्स को लगाएं जितने कि आप उसका एनालिसिस कर सकें। जितना पॉसिबल हो उतने ही मॉक्स लगाने की कोशिश करें, फालतू में लगाने की कोशिश ना करें। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको नंबर ऑफ़ मॉक्स कितने लगाने हैं। अब हम अगला जो पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कंपैरिजन विथ अदर्स, और अपने लेवल को हम कैसे जानें। यानी कि देखिए दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि अभी आपका लेवल क्या है प्रेजेंट टाइम में। यदि आप सेट दे रहे हैं तो आपका 70 क्वेश्चन सही हो रहा, 80 हो रहा या 60 सही हो रहा, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करना होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिस पर आप अपना सेट को दे करके पता लगा सकते हैं कि आपका रैंकिंग क्या है। देखिए, कुछ साइट्स ऐसे हैं जिन पर अगर आप दरोगा के लिए सेट देंगे, यानी कि बहुत सारे फ्री साइट भी हैं जिन पर आपको दरोगा का मॉक टेस्ट चलते रहता है, तो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मॉक देते हैं। ठीक है, तो वैसे मॉक को यदि आप देंगे तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर आया है, टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था और आपकी रैंकिंग क्या है, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, एक्यूरेसी रेट क्या है, आपका परसेंटाइल क्या है, आपका कौन सा क्वेश्चन गलत रहा, कौन सा अच्छा रहा। आप अपने आप को, आप स्वयं को टॉपर से कंपेयर भी कर सकते हैं, और आपने कितना टाइम लिया ये सारी चीज़ उसमें डिटेल में बता देगा। तो इससे आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं दूसरों से और साथ ही साथ टॉपर से। तो इसलिए ये इस प्रकार से आप अपने आप को कंपेयर कर लीजिए, अपने प्रेजेंट लेवल को जान लीजिए ऑनलाइन मॉक दे करके। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि बेस्ट मॉक सेट्स कौन सा रहेगा आपके लिए, सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट कहाँ से मिल सकता है, कौन सा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, तो मैं आपको कुछ चुनिंदा इम्पॉर्टेंट
टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, तो उन्हीं सारे सेट्स को आप लगा के जाएँ। तो देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि 2 पेपर हैं, एक है पेपर 1 जिसमें कि सामान्य हिंदी का है, और दूसरा है आपका पेपर 2 जिसमें कि जीके का है, ठीक है। तो अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें तो उसके लिए आप क्या करिए कि अगर आपके पास कोई बुक है प्रीवियस ईयर का या फिर प्रैक्टिस मॉक है तो उसके लिए तो अच्छा है, तो वो आप प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं डेली। और उसके अलावा अगर जीके का है तो जीके के लिए भी मैं आपको बुक बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हिंदी के लिए बता दूँ कि हिंदी के लिए आप प्रीवियस ईयर के कुछ सेट्स देख लीजिए। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में कोई डिटेल में वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरा वीडियो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सारे क्वेश्चंस के आंसर को मैं डिटेल में मतलब डिस्कस करके बताता हूँ कि अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर है तो वो क्यों है, उसके साथ ही साथ उसकी परिभाषा, उसके कितने भाग होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं अपने वीडियो में, हिंदी के वीडियो में बताता हूँ। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी तक लगभग 15 वीडियोस मेरे आ चुके हैं हिंदी के, उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। कुछ वीडियोस में जो मेरे पहले के वीडियोस थे उसमें 30 क्वेश्चंस आते थे, और अभी के जो वीडियो आ रहे हैं उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उस अगर सेट को देते हैं हिंदी के, और आपका अगर 35 से 40 क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छा है। और यदि अगर आपका 30 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो लगभग आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा स्कोर करिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदी बहुत ही आसान है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि कितने लड़के को मैंने देखा है कि उनका जीके में 90 क्वेश्चन भी सही हो जाता है, 80+ क्वेश्चन सही हो जाता है, बट उनका हिंदी में स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हिंदी को भी ले करके चलना है। हिंदी बहुत ही कंपलसरी सब्जेक्ट है। और अब हम बात कर लेते हैं जीके का मॉक टेस्ट के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, एडुटेरिया का आप अगर 2 वॉल्यूम आ चुका है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वॉल्यूम 1 में लगभग 10 सेट है और वॉल्यूम 2 में 20 सेट है, ठीक है। तो आप उन सारे सेट्स को लगा करके और उनका साथ ही साथ डिटेल में एनालिसिस कर लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप और भी आपका अगर आप और सक्षम हैं कि अगर आप और सेट लगा सकते हैं तो उसके लिए क्या करिए, आप प्लेटफॉर्म का सेट लगा सकते हैं। उसका भी शायद 2 वॉल्यूम आ चुका है, तो 2 वॉल्यूम आप लगा सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा सेट है, शायद लगभग मिला करके 60 सेट आपको उसमें मिल जाएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। इसके अलावा अरिहंत का भी सेट आया है, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़्यादा बुक की ओर नहीं ध्यान दें। आप एक ही दो बुक को मतलब एक ही दो बुक से सेट प्रैक्टिस करें और उससे ज़्यादा एनालिसिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें उसका, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से रहेंगे ड्यूटेरिया प्लेटफॉर्म के। उसके अलावा हिंदी के लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया आपको बेस्ट मॉक टेस्ट। अब हम बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना कैसे है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये आपको ऑफलाइन होने वाला है, OMR बेस्ड, पेपर पेन एंड पेपर बेस्ड है, ठीक है। तो क्या करिए कि आप 10 रुपये का OMR सीट आता है वो बुकलेट जैसा खरीद लीजिए, और डेली आप एक मॉक टेस्ट लगाया कीजिए। और सुनिए दोस्तों, मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग रखिए वो आप दोपहर का 2:30 से 4:30 बजे के बीच में रखिए जीके के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको आदत नहीं है दोपहर में 2:30 से 4:30 पढ़ने की। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको 2:30 से 4:30 सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। तो उस टाइम क्या होगा कि अगर आप अभी से आदत लगाए रहेंगे तो उस टाइम आपको ऑकवर्ड नहीं फील होगा। अगर आपको अच्छा से मतलब कि आप एग्ज़ाम दे लेंगे, नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि अचानक से आप अगर 2:30 से 4:30 एग्ज़ाम देने गए, आपको नींद आने लगा, तो आपका एग्ज़ाम ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए आप उसी टाइमिंग पर सेट को प्रैक्टिस करें डेली, ताकि आपका अभी से आदत बना रहे। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्हें दोपहर में वो खा पी करके पढ़ने बैठ जाते हैं और पढ़ते कम है, सोते ज़्यादा है। तो वैसे टाइम पे अगर आप अभी से मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे तो ठीक रहेगा, वरना एग्ज़ाम में ए की जगह बी में आएगा और बी की जगह डी में आएगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हिंदी की बात रहे तो हिंदी के लिए आप दिन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, वही 10 से 12 के बीच में। तो मेरे मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको मॉर्निंग में अपलोड कर दिए जाते हैं। आप मेरे वीडियोस को मॉर्निंग में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और हाँ दोस्तों, जब आप मॉक लगाएं तो बिल्कुल ही शांत और मोबाइल को ऑफ कर मतलब मोबाइल को एयरप्लेन मोड में ऑन कर एयरप्लेन मोड में लगा दें, और टाइमिंग सेट कर ले 2 घंटे का, और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक मॉक टेस्ट लगाएं। और किस प्रकार लगाना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिल जाएगा। आपको 100 क्वेश्चंस में सबसे पहले ऐसा नहीं करना है कि लगातार नहीं भी आ रहा है तो लगाते गए। कोई हड़बड़ी नहीं है दोस्तों, 2 घंटा समय है
और आपको 100 क्वेश्चंस हल करने हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि 1 घंटे से भी कम समय में ये 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करके मतलब कि सबमिट कर सकते हैं। बट हड़बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे से 1 घंटे में ही कर लें, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है। आराम से आप सेट को, मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, ताकि कहीं भी अगर सिली मिस्टेक जो हो जाती है वो ना हो। तो आप क्या करें कि आप कोशिश करें कि आप अपने मॉक को 3 से 4 बार में कंप्लीट करें। कैसे 3 से 4 बार में? यदि आप मॉक लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब पहली बार जब आप मॉक लगाएं तो उसमें कोशिश करिए कि आप वही क्वेश्चन को हल करिए जिस पर आपको कंफर्म है कि हाँ यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आप 100 क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप टिक लगाते हैं, अगर आप गोल करते हैं, तो लगभग आप एक बार में 50 से 55 क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर लेंगे कि हाँ आपको एकदम कंफर्म है कि 50 से 55 क्वेश्चन आपका यही आंसर होने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए होंगे, तो उनके 70 से 75 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। आपने कभी क्वेश्चन को सुना है बट आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को आप उस टाइम स्किप कर दें, ठीक। जब आप एक बार 100 क्वेश्चंस तक देख लें कि आपको कौन कौन सा कन्फर्म है, तो अगर इस ऐसा करने में आपको लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, 30 से 35 मिनट। फिर उसके बाद क्या करें आप कि आपके पास अभी भी 1.5 घंटे का समय बचा हुआ है। फिर आप दोबारा 1 नंबर से स्टार्ट करें और वैसे क्वेश्चंस को देखें जिनमें कि आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन में मेरे को 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न था, तो उसे आप थोड़ा देखें। तो दोबारा जब आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर तो यही होने वाला है। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को आप कर लें, ठीक है। फिर तो सेकंड टाइम आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो आपका लगभग 70 क्वेश्चंस के करीब हो जाएगा और 1 घंटा लगभग आपके पास अभी और बचा रहेगा। फिर आपके पास 30 क्वेश्चंस आज बचे रहेंगे लगभग। उस 30 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप कभी ना कभी सुने हैं बट उसका आंसर आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक। तो उस टाइम अब आप क्या करना होगा कि अब आप एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करिए लगाना। यानी कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ लें तो उसके चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें कि इस अब सोचिए कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ऑप्शन, उसको एलिमिनेट करते जाइए, छांटते जाइए कि हाँ ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसा करने से आपके पास लगभग 2 ऑप्शन बच जाएगा। फिर उनमें से भी आप सोचते सोचते आपके पास 1 घंटे का समय है, लगभग 30 से 25 क्वेश्चन बचा रहेगा। तो ऐसे सोचते रहेंगे आप, तो उम्मीद है कि आप मतलब कि सही कर लेंगे, आपको मतलब क्लियर हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, अगर आपने सुना होगा तो आपका सही हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी होंगे जो कि आपको मतलब कि पहली बार देखने को मिलेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस ज़रूर आपको सेट में देखने को मिलते हैं कि अगर 5 से 7 क्वेश्चंस नए नए एकदम बिल्कुल जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं हो, तो वैसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपको निगेटिव मार्किंग भी दिला सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दें, या फिर अगर कोशिश करें कि आप एलिमिनेट करके अगर उन्हें लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, या फिर उन्हें स्किप कर दें, छोड़ दें। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको हार्डली 1.5 घंटे का समय लगेगा पूरे सेट को करने में। और हाँ दोस्तों, मैथ का जो क्वेश्चन हो उसे आराम से बनाए, कोई हड़बड़ी नहीं है। कैलकुलेशन को ध्यान रख करके बनाए, रीजनिंग के भी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाए, ताकि किसी प्रकार कोई सिली मिस्टेक ना हो सके। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को हल कर लें, किसी प्रकार कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने सेट को मिला लें। आपका कितना मार्क्स आ रहा है, हो सकता है दोस्तों किसी किसी मॉक टेस्ट में आपके 80 क्वेश्चन सही हो जाए, किसी में 70 ही सही हो, किसी में 60 सही हो। तो ऐसा घबराने की बात इसमें कोई नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मॉक का लेवल अलग अलग हो, ठीक है। कभी कभी होता है कि कोई मॉक टेस्ट बहुत आसान आ जाता है, कभी कोई कोई हार्ड हो जाता है, तो इसलिए उसमें घबराए नहीं। अगर आपके लिए हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है, अगर आपके लिए ईजी है तो सबके लिए ईजी है। बट हाँ, आप थोड़ा ध्यान से रख करके अपने सेट को प्रैक्टिस करें। तो इस प्रकार घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी समय है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दे लिए, अब आपको सोचना है कि मॉक टेस्ट का हम एनालिसिस कैसे करें। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट लगाते गए और छोड़ते गए, जिस दिन लगाएं उसी दिन उसका एनालिसिस करें। ऐसे ढेर जैसा नहीं लगा देना है कि 10 सेट मार दिए हैं अभी तक एनालिसिस नहीं किए हैं, तो वो एक तरह से आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो मान लीजिए कि अगर आपने 100 क्वेश्चन का सेट लगाया, उसमें से आपके 60 क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो उन 60 क्वेश्चंस में आपका कुछ सारा क्वेश्चंस होगा जो कि बिल्कुल ही आपको कंफर्म होगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिन्हें आपने डाउट के अनुसार एलिमिनेशन मेथड से लगाया होगा, वो भी आपके सही हो गए होंगे।
तो वैसे क्वेश्चन जिन पर आप कंफर्म थे उन्हें तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक बार देख करके आंसर उनको स्किप कर दें, हटा दें। और वैसे क्वेश्चंस जिन्हें आपने लगाया था एलिमिनेशन मेथड से, जिनके बारे में आपको पता नहीं था, वैसे क्वेश्चन यदि आपके सही हो गए हैं तो उन्हें आप नोट डाउन कर लें, एक पतला सा कॉपी बना लें जिस पर आप उसे नोट डाउन कर लें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, उसे ब्रीफ में बनाएं। ऐसा नहीं है कि कहानी लिखना है, किताब छापना नहीं है आपको, आप 2 लाइन में 3 लाइन में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उससे रिलेटेड वो सारे लिख लें। और वैसे ही मॉक टेस्ट लगाया करिए जिसका डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में उसका बताया गया हो, ठीक है। तो उससे आपको ढूंढने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समय भी आपका बच जाएगा। तो आप वैसे मॉक टेस्ट का जब भी कोई क्वेश्चन हार्ड हो तो उसे कर ले, नोट डाउन कर ले। अब दूसरी बात हम देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपने सिली मिस्टेक कर दिया होता है, यानी कि आपको पता होता है बट आपने गलती कर दिया। तो वो अगर आप इस बार गलती कर रहे हैं तो आप आगे एग्ज़ाम में भी गलती कर सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को आप क्या करें, उन्हें भी नोट डाउन कर ले, ठीक है। किसी कॉपी पे स्टार बना करके उसे नोट डाउन कर ले, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें भी नोट कर ले, क्योंकि आपको गलत नहीं करना एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक करते हैं तो फिर वो आपका एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई होने का रीज़न हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमें सिली मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को भी आप किसी जगह पे किसी कॉपी में नोट करते चलें। अब हम जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन आपको वैसे मिलेंगे जिन्हें आपने कभी नहीं देखा, ठीक है। तो जिन्हें आपने कभी नहीं देखा, अगर वो हार्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 10 से 15 हैं, तो समझ लीजिए कि वो गेम चेंजर का काम कर सकते हैं। वो हार्ड क्वेश्चंस आपके लिए ही नहीं बाकी सबके लिए भी हार्ड हो सकते हैं। तो उस वैसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है कि उन्हें नोट डाउन कर लेना और उन्हें पढ़ लेना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर आप उन्हें पढ़ लेंगे, उन्हें याद कर लेंगे और वैसा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में बाई चांस पूछ दिया जाए तो आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब जान लीजिए कि दोस्तों, अगर आपका कोई चैप्टर, जैसे ज्योग्राफी का ही कोई चैप्टर है, पर्वत पठार में से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, बायोलॉजी का कोई चैप्टर है उससे गलत हो गया, अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो समझ लीजिए कि वो चैप्टर जो है वो आपका वीक है। तो वैसे क्वेश्चंस को क्या करिए कि आप अपने लूसेंट को उठाइए या कोई और बुक जिसे आप पढ़ते हैं उसे उठाइए और उस चैप्टर को उस समय पढ़ जाइए। ज़्यादा दिन नहीं रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है, दिन ही रखते रह जाएंगे। तो ध्यान से उसी समय उसे पढ़ जाएँ ताकि आपको याद हो जाए और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हो उसे उस टाइम लिख लें। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, जिस दिन आप मॉक टेस्ट लगाएं उसी दिन उसका एनालिसिस करें, दिन नहीं रखना है कि कल करेंगे परसों करेंगे। और पर डे कोशिश करिए एक ही मॉक टेस्ट लगाने का। ऐसा नहीं है कि 2-3 सेट जो लगाता है वही पास करता है एक दिन में, ऐसा नहीं है। एक टेस्ट भी जो लगाता है और जो अच्छे से एनालिसिस करता है वो भी पास कर लेता है, ठीक है। अब बात रही कि हमने तो सेट लगा लिया, उसका नोट डाउन भी कर लिया, अब क्या करें। तो देखिए दोस्तों, पर डे आपको टेस्ट नहीं लगाना है। हफ्ते में 7 दिन होता है, यदि आप 5 दिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक सेट लगाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और उसका जितना भी इंपॉर्टेंट हुआ नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि सैटरडे और संडे 2 दिन आपको इन सारे मॉक टेस्ट का जितने भी आपने नोट किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उन सारे पॉइंट्स को आप क्या करिए, रिविज़न करिए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिवीजन करना। यदि आपने पूरा बुक पढ़ लिया है और उस बुक को रिवीजन नहीं किया तो वो बुक आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना बार आपको उस चीज़ के बारे में और जानकारी मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा, सैटरडे संडे को रिवीजन कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि साइड से किसी बुक को भी लेके चलें। तो उससे क्या होगा कि आपका सारा जो भी टॉपिक रहेगा वो उससे रिलेटेड जो रहेगा उससे सारा मटेरियल आपके दिमाग में आ चला जाएगा। और अगर कोई भी एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ दिया जाएगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, आपका मार्क्स वहाँ पर हाई हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन आएंगे उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते हैं वो सबके लिए हार्ड होते हैं, वो सारे चैप्टर सबके लिए हार्ड होंगे। तो वहाँ पर देखिए, इजी क्वेश्चन तो सब सही कर देगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन तो सब सही कर देगा। हार्ड जो क्वेश्चन बच जाता है 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, उसमें ही लोगों का पता चल जाता है कि कौन सेलेक्ट होगा कौन सेलेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों, आपको केवल कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, आपको मेरिट लिस्ट में आना है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि वैसे क्वेश्चन जो कि सबका गलत हो रहा है उसे आपको सही करना होगा, तब जा कर के आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो इसके लिए आप वही करिएगा कि सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा और उनका रिवीजन बार बार करते रहिएगा। तो ऐसे करने से आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो मार्क्स है वो अगले सेट में इंप्रूव करता चला जाएगा। यदि पहला सेट में आपका 60 क्वेश्चन सही हुआ तो अगले में 62, 65, 67 ऐसे आपका सही होते चला जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा आपका एग्ज़ाम से पहले
कि आपने 80 क्वेश्चन तक सही कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा आपका एनालाइज करने का मॉक टेस्ट का तरीका। और देखिए दोस्तों, आप जो नोट्स बनाएंगे वो ऐसा नहीं है कि आपको केवल दरोगा में ही काम आएगा। ठीक है, वो जो आप अगर आप ये जो बुक मैंने बताया अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं और उसका अगर आप और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अगर आप कहीं नोट कर लेते हैं तो वो आपको आगे आने वाले, यदि आपने फॉर्म भरा है इस साल का भी प्री का भरा है दरोगा के लिए, या फिर ईएसआई का भरा है, या फिर फॉरेस्ट गार्ड का भरा है, बिहार बीपीएससी के लिए भरा है, तो उसके लिए आपको मतलब कि, या फिर बिहार एसएससी, इन सारे एग्ज़ाम्स में भी उससे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि जीके ऐसा नहीं है कि बटा हुआ है कि दरोगा में यही पूछेगा बीपीएससी में अलग पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये घूमते रहता है, ये एक तरह का साइकिल है। तो वो जो नोट्स रहेगा जितने बार आप उसको रिवीजन करिएगा उतना बार आपके लिए अच्छा होगा। वो कभी ना कभी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है कैसे और कहाँ से करना है। ठीक है, तो दोस्तों सारे डाउट मैंने इस वीडियो में आपके क्लियर कर दिए हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर दोस्तों में भी अपने शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।